मैं पहले हिंदी में बात करूंगी, उसके बाद इंग्लिश में थोड़ा और डिटेल में भी इसके बारे में बात करेंगे। आज सुबह सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हमारे देश में 6 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा 6.06 करोड़ लोगों को फुल्ली वैक्सीनेट किया गया है, जो हमारी देश की आबादी का 4.3% ही है। ये फुल्ली वैक्सीनेटेड लोग हैं। और इसीलिए जो बात हम पहले दिन से कह रहे हैं वो फिर से कहेंगे कि वैक्सीनेशन की जो पेस है, जो रफ्तार है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे एटलीस्ट 100 करोड़ लोगों को, जो सरकार का अपना दावा है 31 दिसंबर तक, हम पूरी तरह से पूर्णतः 2 डोजेस के साथ उनका टीकाकरण कर सकें। और ये भी सच है कि भारत की वैक्सीन पर, भारत में निर्मित वैक्सीन पर सबसे पहला हक भारतीयों का ही है। और हमारा मानना है, हमारी लीडरशिप ने पार्टी का मानना है कि सबसे पुरजोर तरीका इस महामारी को हराने का टीकाकरण ही है। जब तक हम 75 से 80% आबादी का टीकाकरण नहीं कर देते हैं, इस महामारी के सामने जूझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और वही इसका बेस्ट तरीका है, वही सबसे पुरजोर हमारे पास तरीका है, और ये टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। और इसीलिए जब इन टीकों को लेकर कंट्रोवर्सी होती है, आक्षेप होते हैं, संदेह के घेरे में आते हैं, तो थोड़ा मन व्यथित होता है और परेशान करता है। और मैं फिर से ये कहूंगी कि भारत में निर्मित वैक्सीन पर पहला हक भारतीयों का है। भारत में वैक्सीन और सुचारू रूप से और तेजी से होनी चाहिए। थोड़ी गति फिर से धीमी हो गई है, फिर और तेजी से होनी चाहिए। ये कहते हुए मैं आज का मुद्दा जरूर उठाऊंगी, और इसमें आपका पैसा लगा है। जो पब्लिक फंड की मैं बात कर रही हूँ वो टैक्स पेयर्स मनी है। आपका पैसा लगा है, भारत सरकार का पैसा लगा है, इसीलिए आपको हक है जानने का कि उस वैक्सीन के साथ क्या हो रहा है। और अगर उस वैक्सीन पर कहीं पर आक्षेप लग रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं, तो उन सवालों के जवाब भी जानने का हक आपको है, क्योंकि ये आपका पैसा है, ये टैक्स पेयर्स मनी है। लेकिन दिक्कत की बात 2 है। 2 बड़े एलिगेशंस, 2 बड़े आक्षेप लग रहे हैं। पहला आक्षेप लग रहा है कि इसका जो दाम था कोवैक्सीन का, वो जबरदस्त तरीके से बढ़ाया गया। मुनाफाखोरी का एक बड़ा आरोप लग रहा है। तथाकथित रिपोर्ट्स जो हैं उनके मुताबिक भारत बायोटेक ने पहले $1.34, $1.5 से कम में प्रपोज करा था कोवैक्सीन, और अंततोगत्वा ये कॉन्ट्रैक्ट $15 प्रति डोज पर हुआ, जो उस समय ब्राजील ने उस समय 6 वैक्सीन अप्रूव करी थी, उनको अप्रूवल स्वीकृति दी थी। उस समय भी वो वहां पर सबसे महंगा था। तो ब्राजीलियन सेनेट और ब्राजील की जो ऑपोजिशन है और जो ब्राजील की जनता है, वो जरूर जानना चाहती है कि इतना ये दाम कैसे बढ़ा, $15 प्रति डोज। तो कुछ सवाल सरकार से स्वतः होते हैं। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि ये पता किया जाए मेडिसिन बायोटेक का क्या स्टेटस है? क्या मेडिसिन बायोटेक भारत बायोटेक की पार्टनर है, लॉजिस्टिक्स आर्म है, एक्सपोर्टर है? किस तरह का रिश्ता है दोनों में? किस तरह जो आक्षेप लग रहे हैं वो ये है तथाकथित तौर पे कि कम दाम पर मेडिसिन को बेचा जाता था, मेडिसिन आगे ज्यादा बड़े दाम पर बेचने की प्रपोजल था। दूसरा एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब यहां पर एक्सपोर्ट पर बैन हो गया था, तो ये डील चल कैसे रही थी? ये डील तो विड्रॉ हो जानी चाहिए थी। ये डील लाइव कैसे थी? इस डील को स्वीकृति 4 जून को मिली है। हमारे यहां तो एक्सपोर्ट बैन था, तो क्या सरकार ने कोई स्पेशल एक्सपोर्ट परमिशन दी है? दूसरा एक बड़ा सवाल उठता है कि आईसीएमआर इस पर शांत क्यों है? आईसीएमआर को डेवलपर है, उसको 5% प्रॉफिट मिलना है, क्यों सरकार इस पर नहीं बोल रही है? टैक्स पेयर का पैसा इस पर लगा है, तो टैक्स पेयर के पैसे पे क्या रिटर्न आ रहा है, ये तो सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। सरकार इस पर बात क्यों नहीं कर रही है? और सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि इतनी सारी इर्रेगुलरिटीज अब सामने आ रही हैं, इतने सारे एलिगेशंस और आक्षेप लग रहे हैं, अगर फंड डाइवर्जन हुआ है तो ये तो पीएमएलए का मामला बनता है, उस तरह से तफ्तीश होनी चाहिए। और भारत में जो इरेगुलरिटी हुई है कि कम प्रॉफिट पर बेचकर कम प्रॉफिट कमाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, और आईसीएमआर के साथ कम शेयर किया जाता, ये एसएफआईओ का प्रोब बनता है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन का प्रोब बनता है। हमारे कुछ सवाल है सरकार से,
और बिंदुवार तरीके से मैं अपने कुछ सवाल जरूर यहां पे उठाना चाहूंगी कि देश के प्रधानमंत्री, देश के स्वास्थ्य मंत्री, देश की सरकार आज क्यों मूक दर्शक बनी हुई है? आज क्यों सुई पटक सन्नाटा है? एक शब्द नहीं बोला जा रहा है। आखिर ये डील क्या थी? आखिर इस तरह से बेतहाशा दामों में वृद्धि कैसे हो गई? $15 प्रति डोज कैसे हुई? और ये सिर्फ भारत बायोटेक की तरफ आक्षेप नहीं है, ये आक्षेप उसके को डेवलपर आईसीएमआर जो कि गवर्नमेंट एजेंसी है उसकी तरफ भी है। क्या सरकार का, ये दूसरा सवाल है कि क्या सरकार का कर्तव्य नहीं बनता है कि वो पता करे कि मेडिसिन बायोटेक और भारत बायोटेक का क्या संबंध है? क्या वो एक्सपोर्टर है, लॉजिस्टिक आर्म है, फैमिली ओन्ड एंटिटी है, वो क्या है? क्या सरकार का दायित्व नहीं बनता कि वो पता करे कि क्या मेडिसिन बायोटेक ज्यादा प्रॉफिट पर बेच रही थी और बायोटेक कम प्रॉफिट पर बेच रही थी, जिससे कि आईसीएमआर का प्रॉफिट घट रहा था, जो कि पब्लिक एक्सचेकर के साथ खिलवाड़ है? क्या सरकार का दायित्व नहीं बनता है कि आप पता करिए कि किस तरह का फंड डाइवर्जन हो सकता था या हुआ है? क्योंकि एक पीएमएलए का मामला बनता है, एसएफआईओ प्रोब का मामला बनता है, और क्योंकि टैक्स पेयर का मनी इसमें इस्तेमाल हुआ था इस वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग में, और अगर वहां पर मुनाफाखोरी हो रही थी तो क्या मुनाफाखोरी टैक्स पेयर के पैसे की बदौलत पब्लिक एक्सचेकर, पब्लिक इन्वेस्टमेंट पर नहीं हो रही थी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस महामारी के दौरान जब इतना हाहाकार मचा हुआ था और तथाकथित तौर पे सरकार ने एक्सपोर्ट पर बैन कर दिया था, तो यह डील कैसे चल रही थी? यह डील ब्राजील की सरकार ने निलंबित करी है। न भारत बायोटेक ने इसको कुछ मना किया था, न सरकार ने आगे आके कहा कि सब चीज निलंबित हो जाएगी। ये आखिर डील लाइव कैसे रही? ये एक बड़ा सवाल है अपने आप में, और हम जरूर चाहेंगे कि सरकार इसका जवाब दे।